ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। आज हम एक बहुत सुंदर सा कहानी देखेंगे, सुनेंगे। एक राज्य में एक बहुत प्रसिद्ध राजा रहते थे जो संस्कृति कला को बहुत बढ़ावा देते थे। पहले ज़माने में जो कलाकार होते थे वो राजाओं के ऊपर निर्भर करते थे। राजा लोगों के सामने आके वो अपना कला का प्रदर्शन करते थे। संस्कृति का अलग अलग गाना का गायक हो गए कोई भी, और राजा लोग उनको बहुत पुरस्कार देते थे। एक दिन की बात है, ये आंध्र प्रदेश की ये राजा के राज्य में एक बार एक पति पत्नी और उनके बच्चे आए और पूरा राज्य में खबर फैल गया कि ये इतने अच्छे कलाकार हैं, सारे कलाकारों को ये पीछे छोड़ देंगे, इतने अच्छे कलाकार हैं। पहले ज़माने में तो मूवी नहीं रहता था, अमेज़ॉन प्राइम नहीं रहता था, यही मनोरंजन होता था कि कुछ लोग आते थे, कुछ कला प्रदर्शन करते थे, लोग ताली मारते थे, यही मनोरंजन रहता था। तो जैसे ही खबर फैल गया तो तुरंत राजा अपने सभाघर में बुलाए, सारे प्रजा आ गए और सारे प्रजाओं के सामने, राजा और रानी के सामने, ये पति पत्नी और 2 बच्चे थे। इन्होंने तुरंत एक बांस ले लिया और एक तरफ एक बांस लगाया और दूसरी तरफ दूसरा बांस लगाया और एक रस्सी खींच लिया, जैसे होता था, हम सब कोई भी देखा होगा। और तुरंत फिर जोर जोर से मृदंग टाइप का ढोलक वो पति बजाने लग गया
और पत्नी सबके सामने वो तुरंत उड़ गई ऊपर, वो जो रस्सी के ऊपर, और तुरंत नृत्य करने लग गई। और पति जिस आवाज में, जिस ताल में, जिस शैली में मृदंग बजाता था, पत्नी उस शैली में उस रस्सी के ऊपर नृत्य कर रही थी। और सारे लोग इतना जोर जोर से ताली मार रहे थे, और ऐसे प्रतीत हो रहा था कि एक समय वो पत्नी गिर जाएगी, वो लड़की, फिर भी वो नहीं गिरती थी, और तुरंत वो फिर चलने लगती थी। इस तरह आधा घंटा जबरदस्त नृत्य परिवेषण करने के बाद राजा इतना खुश हो गए कि नीचे सिंहासन से उतर गए, और तुरंत अपना गले का बहुत बड़ा हार जो था सोने का, और बहुत सारे चीजें वो ये आदमी को दे दिए, पुरुष व्यक्ति को, पति को दे दिए। और तुरंत रानी भी इतनी खुश हो गई कि तुरंत वो भी उतर गई, और वो भी उतर के अपने गले का बहुत बड़ा हीरा का हार था, वो भी रानी ने वो लड़की को दे दिया, पहना दिया, और बहुत सारे गहने दिए। और जब राजा और रानी, पति और पत्नी को, माता और पिता को इतना सारा दे दिए सब कुछ, तो बच्चे लोग बोलने लग गए कि हमको भी चाहिए। तो राजा बोले, आपने तो कुछ किया ही नहीं, मैं क्या दूं आपको, आप कुछ कीजिए फिर दूंगा। नहीं, मेरे को चाहिए। तो राजा बोले, मैं कैसे दूंगा, आपके माता पिता परिवेषण किए, तो उनसे आप ले लीजिए, आप ही के माता पिता हैं। तो ये बच्चे दोनों झगड़ा करने लग गए। ये बच्चे, एक बच्चा क्या किया, अपने पिताजी का जो हार था उसको खींचने लग गया, दूसरा बच्चा अपने माता का हार को खींचने लग गया, और झगड़ा होने लग गया, बहुत बड़ा झगड़ा होने लग गया। फिर पिताजी तो बहुत लंबे थे, तो बच्चे छोटे थे तो खींच नहीं पाए वो हार को, पर माताजी का जो हीरे का हार था उसको खींच लिया। एक बच्चे ने खींच लिया, फिर दूसरे बच्चे ने उससे खींचने का कोशिश किया। ये पूरा बच्चों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। फिर एक बच्चे ने क्या किया, अपने एक कमर के पास वो एक बहुत बड़ा चाकू था, वो चाकू दूसरे भाई को, अपने ही भाई को ऐसे घुसा दिया, और पूरा पिचक करके रक्त पूरा चारों ओर, पूरा वो सभाघर में पूरा रक्त हो गया। और ये देख के पहले तो वो बहुत क्रोधित हो गया, वो भाई, तो दूसरे भाई को मार दिया चाकू से। फिर उतना भयभीत हो गया कि मैं मेरे भाई को मार दिया, बस एक हार के लिए मैं अपने भाई को मार दिया, तो वो खुद अपने आप को मार दिया। और राजा ये खौफनाक दृश्य देख के पूरा पागल हो गए। सारे प्रजाओं का पूरा, वो जो बोलते हैं ना, देवर हेयर्स वर स्टैंडिंग ऑन हैंड, व्हाट इज हैपनिंग, कहाँ से लोग आए। और ये जो पुरुष व्यक्ति था ये भी विचलित हो गया पूरा। ये पुरुष व्यक्ति फिर चाकू लिया, वो अपने बीवी को मार दिया। इस तरह तुमने बच्चा पैदा किया कि एक साधारण सा, क्या बच्चा पैदा किया, ऐसे करके वो अपने पत्नी को भी मार दिया। और फिर मैं भी धिक्कार हूं, ऐसे बोल के वो अपने आप को भी मार दिया। और पूरा आधा घंटा का सो के बाद 5 मिनट में पूरा चारों के चारों पूरा रक्त फैल गया था पूरा सभाघर में। और राजा खड़े हो गए, राजा और रानी, सारे जितने मंत्री थे सब कोई विचलित हो गए। तो उनको 15-20 मिनट लगा कि क्या हो रहा है। तो फिर राजा और रानी को पता चला कि सब मर गए। उसके बाद राजा ने आदेश दिया कि उन सबको फिर सभाघर को साफ करने के लिए, सब कुछ साफ करने के लिए। पर राजा और रानी इतने दुखी थे, मंत्रीगण इतने दुखी थे, सारे प्रजागण इतने दुखी थे कि 10 दिन 15 दिन तक कोई कुछ भी किसी के साथ बात नहीं कर रहा था, क्योंकि उनके दिमाग में उतना गहरा सदमा बैठ गया था
कि उनके आंखों के सामने इस तरह का वो दृश्य हुआ था। 15 दिन के बाद एक व्यक्ति राजा को आके बोलता है कि महाराज, आपके लिए एक पत्र आया है। तो महाराज फिर पत्र खोलते हैं और पत्र में लिखा गया है कि माननीय महाराज, हम आपके राज्य में प्रजा हैं और हम 15 दिन पहले आपके घर में, आपके सभाघर में आके, राज्य में आके बहुत अच्छा कला प्रदर्शन किए थे और उस कला का प्रथम विभाग का प्रदर्शन के लिए आपने बहुत अच्छा सुंदर उपहार दिया, पर जो सेकंड इनिंग्स था हमारा कला का, उसके लिए तो आपने कुछ पैसा नहीं दिया, आप उपहार नहीं देंगे। राजा ये पढ़ के उसका फिर से रोमांच खड़े हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्या लिखा है, क्या पत्र आया है। तो राजा, उस पत्र में एड्रेस भी लिखा है कि आप अगर आपको आना आके आपको अगर अच्छा लगा, सेकेंड इनिंग्स भी अच्छा लगा था, कि आप आके हमको सेकेंड इनिंग्स का भी उपहार दे सकते हैं, ये एड्रेस RSVP जो भी व्हाटएवर। तो राजा तुरंत मंत्री को बुलाए, सारे आर्मी को बुलाए, सारे लोगों को, रानी को लेके गए और देखे कि वही 2 बच्चे जो झगड़ा कर रहे थे वो खेल रहे हैं और पत्नी, वो जो रानी, वो जो माता जी जो नृत्य कर रही थी, वो अच्छे से खाना बना रही। और जैसे ही राजा आगे, सारे चारों के चारों आके दंडवत किए, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, आपकी इतना कृपा है कि आप आके हमको सेकेंड इनिंग्स का उपहार देने भी आ गए। तो महाराज चकित होके बहुत सारा धन उस व्यक्ति को दिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो श्रीमद् भागवत की हमारे एक प्रमुख आचार्य हैं और श्रीमद् भागवत की टिप्पणी लिखे हैं, वो एक कहानी बताते हैं, ये समझाने के लिए कि एक मामूली सा इंसान अगर जादू के जैसा ये सब कर सकता है, तो भगवान अपना माया शक्ति से क्या नहीं कर सकते। भगवान का माया शक्ति क्या हो सकता है। और हम देखते हैं आजकल के बहुत सारे पीसी सरकार, जबरदस्त जादूगर, बहुत कुछ उभान कर दिए थे, लोगों के आंखों के सामने ताजमहल भी उभान कर दिए थे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं ये कहानी को लेके कि अगर एक साधारण सा जादूगर ऐसा कर सकता है, तो भगवान अपने माया से क्या नहीं कर सकते हैं। और भगवान अपने माया शक्ति से सारे जीव राशियों को मोहित करके रखे। पर क्यों? Why would Krishna put us all in illusion? Like the king and the queen were in illusion. Why would Krishna put all of us in such illusion? शास्त्र में बताया जाता है कि किस तरह सारे जीवात्मा, जिस तरह एक मछली को आप पानी से निकाल के कितना भी कुछ आप वो मछली को दीजिए, आप उस मछली को PVR सिनेमा का टिकट दीजिए, उस मछली का अच्छा वीडियो रिकॉर्डिंग करके YouTube में डाल दीजिए, ट्विटर में डाल दीजिए, उस मछली को दुनिया का बड़ा मिनिस्टर बना दीजिए, उस मछली को दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति का पत्नी बना दीजिए, मछली को पिज़्ज़ा दीजिए, पास्ता दीजिए, बर्गर दीजिए, मोमो दीजिए, कितना भी कुछ दीजिए उस मछली को, क्या वो मछली आनंद में रहेगा? क्योंकि उसको जल चाहिए।
तो शास्त्र बताता है उसी तरह हम सब जीवात्मा हैं और हम सब भगवान का धाम जो जल की तरह है, उधर ही हमको आनंद मिल सकता है। उस धाम को, उस जल को छोड़ के हम सब इधर आए हैं आनंद की तलाश में। और भगवान क्या करेंगे? इट्स इम्पॉसिबल। यस, द फिश cannot live without water. The living entity, the spirit soul, जो जीवात्मा है, हम सब भगवान के बिना, हमारा इच्छा क्या है? ऐसे एक जगह में जाना जहां पे भगवान नहीं है। How it's possible? Krishna is everywhere. This is only possible when in illusion. दुरासयाये बहिरर्थमानिना, भागवत कहता है, भागवत में उल्लेख है, दुरासयाये बहिरर्थमानिना। दुरासया, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ माया? भागवत में माया का, इल्यूजन का संज्ञा दिया गया है दुरासया। माया मीन्स वन विच गिव्स अस फॉल्स होप। दुरासया, आशा मतलब होप, दुरासया मतलब फॉल्स होप, इम्पॉसिबल होप। हम सब जीवात्मा भगवान के धाम में, जो एक मछली के जैसा, पानी के जैसा है, उसको छोड़ के इधर आए हैं और इधर आनंद के तलाश में हैं जो कभी नहीं मिलने वाला है। भगवान से अलग रहने का, भगवान सब जगह है, हम ऐसे एक दुनिया में रहना चाहते हैं जहां पे भगवान नहीं है। वो कभी नहीं होने वाला है, वो दुराशया है। दैट्स द फॉल्स होप। And to create that, to make it possible, Krishna creates this illusion. To make this impossible, that there is a place where he is not present. There is something which can give enjoyment without him. Because he is the source of everything. If he is the source of everything, अगर भगवान सब कुछ के स्रोत हैं तो आनंद के भी स्रोत हैं, और बिना उनके आनंद इच्छा करना ये दुराशया है। और उस तरह जीवात्मा हम सब इधर आए हैं और क्या गाना करते हैं? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है पूरा विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। दिस इज माया। इट क्रिएट्स द फॉल्स होप दैट वन डे we all will be successful to enjoy happiness in this world without Krishna. This is simply impossible. Durasaya. Everyone is unhappy. जैसे कुछ लोगों के पास में जाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि प्रभु जी, मैंने कुछ भी जीवन में खराब काम नहीं किया, पर मेरे को इतना क्यों दुख मिल रहा है? देखिए प्रभु जी, उनको देखिए। एक बार तो ऐसे हुआ कि, नाम नहीं बताऊंगा, एक जन के घर में गया था। तो मैं जब उनके घर में गया, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, मैं जब उनके घर में गया तो वो बोले कि प्रभु जी, हमारे जीवन में सब कुछ है पर शांति नहीं है, दुख बहुत है, हमने कभी भी कुछ खराब नहीं किया। पर प्रभु जी, उनको किसी एक जन का उदाहरण बताए मेरे को कि उनका जीवन का देखिए कितना पाप किया। और तो और वो बताए एक एक्सीडेंट भी वो किया, उस एक्सीडेंट से उनके गाड़ी से एक व्यक्ति मर भी गया, और पर सब कुछ दबा दिया प्रभु जी। मैं बोला बाप रे, हरे कृष्ण, क्या क्या मेरे को, साधु को क्या क्या लोग बता देते हैं, कुछ छुपाते नहीं है। और पर कितने आनंद में है प्रभु जी। मैं बोला ठीक है।
और फिर मैं उनके घर गया, जिनके घर के बारे में वो बता रहे थे। तो उनके घर में जब गया, ये व्यक्ति सोच रहा है कि वो बहुत आनंद में है इतना पाप करके। ये व्यक्ति क्या बोल रहा है कि प्रभु जी सब कुछ है पर जीवन में आनंद नहीं। ये व्यक्ति सोच रहा है कि उस व्यक्ति के जीवन में आनंद है, और वो व्यक्ति सोच रहा है उसके जीवन में आनंद नहीं, बाकी इसके जीवन में बहुत आनंद है। ये मैं अपने नाम तो वैसे बता नहीं सकता हूं क्योंकि कलकत्ता के ही लोग हैं, तो कैसे बताऊं, पर ये दिस इज द ट्रुथ। धनी व्यक्ति सोचता है कि गरीब आनंद में है, गरीब सोचता है कि धनी व्यक्ति आनंद में है। जिसका बुद्धि है वो सोचता है कि बुद्धि मेरे को, जो इतना बुद्धि आ गया मेरे को नौकरी नहीं लिया। कभी कभी ऐसा होता है आईआईटी में, अगर ज्यादा इंटेलिजेंट है आपको नौकरी नहीं मिलता है, ओवर क्वालिफाइड, नो जॉब्स अवेलेबल। जो शादीशुदा है वो सोचता है कि प्रभु जी आपने क्या डिसीजन लिया, क्या डिसीजन लिया आपने, सही डिसीजन लिया। और कुछ लोग मेरी तरह बन जाते हैं, फिर आगे सोचते हैं कि बाप रे कितना गलत डिसीजन ले लिया, वो प्रभु जी कितने अच्छे हैं, देखिए सब कुछ है, रहने के लिए है, सब है, एवरीथिंग इज सेटल्ड, स्टेबल है। मेरा जीवन में तो कुछ स्टेबल नहीं है, बैंक अकाउंट में 200 रुपए पड़ा है, क्या करूंगा मैं। तो then who is happy in this world? No one. No one. This is the secret. No one is happy because to become happy in this world is durasaya, is a false hope. Any amount of endeavor made to find out happiness without Krishna is durasaya, false hope. And Maya Devi, and we are convinced, we are determined. And what would Krishna do? भगवान क्या करेंगे? We have such a impossibility. So Krishna makes this impossibility of he is omnipresent, but we want to live in a place where he is not present. Yes? He is omnipotent, but the living entities have a desire that I am very powerful. We see Hiranyakashipu, he is thinking, I will kill Vishnu. You see? He is omniscient, and we want that we are very, very intelligent. Krishna doesn't know anything. Yes, our scientist, very wonderful scientist of this world. Oh, Krishna has created this world not nicely. We will create something new and unique. Krishna has created mangoes only in the summer season, but we are more omniscient that we will create mangoes all throughout the seasons. So, because of this durasaya, trying to have a hope of finding happiness without Krishna, the living entities, hum sab jivatma, we are being put into illusion. And what's the solution? How to get out? So there is a wonderful story. Ek din, Krishna and Arjun, this is when everything got settled, and then Krishna went to Dwaraka, and then Arjuna and all, they were the kings. And then one time, Krishna used to come from Dwaraka to Hastinapur, on and off. So one time Krishna had come from Dwaraka to Hastinapur, and he told Arjun, let's go, we will go for, just go around, roam around. Then they went, roam around, lot of places. Arjun सोच रहे थे
कि एक प्रश्न मेरे को पूछना है भगवान से। अर्जुन सोच रहे थे हृदय में कि ये कृष्ण का माया है क्या, सुना हूं बहुत, बट है क्या। सो फिर अर्जुन कृष्ण को पूछ ही दिए कि केशव, समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारी माया है क्या। तो कृष्ण बोले कि ठीक है, पता चल जाएगा। तो फिर कुछ और देर जाने के बाद भगवान बोले थोड़ा बैठ जाते हैं, थोड़ा थका मारते हैं, कुछ पानी लेके आओ ना। तो अर्जुन बोले ठीक है, मैं लेके आता हूँ पानी खोज खाज के। तो अर्जुन निकल गए पानी खोजने के लिए। तो ढूंढ ढूंढ के जाके देखे, थोड़ा पेड़ में ऊपर चढ़ गए, देखे कि दूर में एक कुटिया है। तो अर्जुन निकल गए पानी के लिए, और कुटिया के पास गए पानी मांगने के लिए। कोई है ऐसे, अर्जुन कॉल्ड। तो जैसे ही अर्जुन पुकारे तो एक सुंदर सी लड़की आ गई, और वो पहचान गई, क्योंकि ये तो अर्जुन है और ये तो राजा है, सम्राट हैं। तो तुरंत वो लड़की दंडवत मारी कि राजा आ गए। तो अर्जुन देख के चकित हो गए, कितना सुंदर स्त्री इधर क्या कर रही है। तो बोले कि मेरे पिताजी तो घर में नहीं है, तो आप बैठिए घर में, पानी पीजिए। तो अर्जुन बोले ठीक है, बैठ जाते हैं। तो वो लड़की चली गई, फिर पानी लेके आई, और खाली पानी भी नहीं लेके आई, बहुत सारा खाना लेके आई, बहुत कुछ खाना वाना सब लेके आई। तो अर्जुन बोले वाह, अच्छा हुआ मैं राजा बन गया, इतना अच्छा मेरा ख्याति कहाँ कहाँ पहुँच गया है। तो अर्जुन खाने लग गए, और जैसे अर्जुन खाने लग गए सोचे कि अरे द्रौपदी तो कभी भी ऐसे नहीं बनाई, सुभद्रा तो कभी भी इतना प्रेम से कभी खिलानी, इस लड़की में कुछ है। फिर पानी पिए, खाना खाए। फिर उसके बाद लड़की का पिताजी आए, और लड़की का पिताजी अर्जुन को देख के बहुत प्रसन्न हो गए। लड़की के पिताजी अर्जुन को बोले कि हे अर्जुन, मैं चाहता था मेरी लड़की का हाथ आपको देने के लिए। अर्जुन बोले वाह। तो सब कुछ सेटिंग हो गया, सब कुछ होके फिर वो शादी भी हो गया कि अर्जुन सब भूल गए, पानी देना कृष्ण को सब कुछ भूल गए वो। तो फिर शादी हो गया, शादी हो गया, और मानो दिन ऐसे चले जा रहे थे, अर्जुन उधर ही रह गए, और दिन ऐसे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ऐसे 6 महीना बीत गया, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, बच्चे हो गए 2 ठो, और अर्जुन उधर ही रह गए, सब भूल गए कौन है वो अर्जुन, क्या है सब कुछ। बीच बीच में याद आता था, पर अर्जुन उतना आसक्त हो गए कि उधर ही रह गए। तो एक दिन साइक्लोन अम्फान, अभी जो आने वाला है उसका डिक्लेरेशन आया, और जोर से हवा बहने लग गया, बारिश आने लग गया, बहुत जोर जोर से बारिश आने लग गया, और अचानक से पानी का जो लेवल है बढ़ने लग गया, जोर जोर से बढ़ने लग गया। तो अर्जुन क्या किए कि तुरंत कुटिया के ऊपर उड़ गए, और सोचने लग गए कि मैं अपने पत्नी को और बच्चों को भी कुटिया के ऊपर लूंगा, थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, पेड़ के ऊपर फिर चढ़ जाऊंगा, थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, तो पानी का बहाव चला जाएगा, तो हम बच जाएंगे। तो हाथ देने ही वाले थे अर्जुन कि इतना जोर से पानी आया कि पानी में पूरा पत्नी, 2 बच्चे पूरा, और वो जो पिता ससुर जी जोर जोर से बह के चित्कार करने के साथ जोर जोर से बहने लगे। तो अर्जुन चित्कार करने लग गए, वो भी चित्कार कर रहे हैं, अर्जुन भी चित्कार कर रहे हैं। तो फिर अर्जुन ऐसे हिल के उठ गए। तो भगवान बोले अर्जुन क्या पानी नहीं जाने जाएगा क्या, पानी, मेरे को प्यास लग रहा है, तुम क्या कर रहा है अर्जुन, क्या चित्कार कर रहा है। तो फिर अर्जुन देख रहे हैं वो इधर ही बैठे हुए हैं, और अभी तक पानी लेने गए ही नहीं। तो अर्जुन फिर बोले मेरे से समझ में आ गया कि आपका माया क्या है।
पर भगवान की पुकार से अर्जुन माया से निकले। तो आज हम देखेंगे कि भगवान की पुकार से हम भी कैसे इस जो सारा संसार है, जो माया धाम या देवी धाम बताया गया है, उससे कैसे निकलेंगे। और श्रीमद् भागवतम, ये जो महापुराण है, अमल पुराण है, ये भगवान का पुकार है। द श्रीमद् भागवतम इज एक्चुअली कृष्ण's call, who is our eternal lover, who is calling us that come back, don't stay here, this place you'll not be happy, this is not your place, come back to my place. So Srimad Bhagavatam teaches us about the call of our eternal lover Krishna. और ये ग्रंथ को अगर हम अध्ययन करेंगे, इस ग्रंथ को अगर हम अपना जीवन का साथी बनाएंगे, then we'll be able to hear Krishna's call, who is our eternal lover, who is calling us eternally to come back, just like he took out Arjuna from illusion. So Srimad Bhagavatam is the call of Krishna. तो आज हम देखेंगे CALL, how Srimad Bhagavatam is Krishna's call, how Srimad Bhagavatam is calling all of us. Krishna is calling all of us through Srimad Bhagavatam to come back to our real home, back to Godhead. So the first C, actually व्यासदेव श्रीमद् भागवतम का जो रचना किए हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से किए हैं। और श्रीमद् भागवत की जो भूमिका श्लोक हैं, 3 श्लोक हैं व्यासदेव श्रीमद् भागवत की भूमिका श्लोक बताए जाते हैं। जैसे कुछ भी किताब लिखा जाता है तो उसमें भूमिका रहता है, जिसको प्रिल्यूड, प्रोलॉग या भूमिका कहलाता है। तो व्यासदेव श्रीमद् भागवतम के 3 भूमिका श्लोक में ये बता रहे हैं कि कैसे श्रीमद् भागवतम कृष्ण का एक पुकार है। हम सबको भगवान इतना प्रेम करते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो भगवान से अभिन्न है, उससे हम सबको अपने धाम में पुकार रहे हैं। So the first C stands for the first verse of Srimad Bhagavatam. The first verse, that is characteristics of Krishna, the character of Krishna. Srimad Bhagavatam teaches us, हमको श्रीमद् भागवतम शिक्षा दे रहा है भगवान की गुण, भगवान की तत्व के बारे में, कि कौन है भगवान। तो आप सबकी अनुमति से हम पहला श्लोक श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक, द फर्स्ट वर्स उच्चारण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादियस्य यथा अन्वयात् इतरतस्त चार्थेषु अभिज्ञस्वराट्। जन्मादियस्य यत अन्वयादितरतस्त चार्थेषु अभिज्ञस्वराट्। तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो
यत्र त्रिसर्गा मृषा यत्र त्रिसर्गा मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परां धीमहि सत्यं परं धीमहि जन्मादि यस्य यतन्वयात् जन्मादियस्य यतन्वयात् इतरतश्च चार्थेषु अभिज्ञस्वराट् इतरतश्चेष्टेषु अभिज्ञस्वराट् जन्मादि यस्य यतः अन्वयात् इतरतश्च चार्थेषु अभिज्ञस्वराट्। भगवान वो हैं जो जन्म आदि यश इतर अन्वयाद, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कृष्णा इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। जन्म आदि सोर्स, ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ही इज द सोर्स ऑफ ऑल ब्यूटी, ही इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। भगवान सारे रूप के स्रोत हैं, भगवान सारे ज्ञान के स्रोत हैं, भगवान सारे शक्ति के स्रोत हैं। और ये हम देखते हैं भगवान सारे रूप के स्रोत हैं। जब भगवान ब्रज में थे तब एक बार कामदेव सुने थे कि कोई तो कृष्ण आए हैं जो इंद्र को भी परास्त कर दिए, ब्रह्मा को भी परास्त कर दिए, ये भागवत में आता है। तो कामदेव आए कि मेरे को परास्त नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरे काम वासना में जब सृष्टि करता हूं पूरा समग्र ब्रह्मांड पागल हो जाता है। ऐसे है कि नहीं? When Cupid comes, कामदेव जब आता है लोग पागल हो जाते हैं। अब हमने देखा people become blind, so many people are being killed because of lust, people become shameless. We know presidents of big countries, they were shameless because of काम, and Kamdev was very proud कि मैं दिखा दूंगा। And he came, and ब्रज में एक जगह है वो है टेर कदम। तो टेर कदम के ऊपर कामदेव छुप के भगवान को अपना, कामदेव हैज ए सुगर केन बो, मतलब एक धनु है जो सुगर केन से बना हुआ है, बहुत मीठा है, बहुत बहुत जब लगता है तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो कामदेव जब बाण भगवान के ऊपर छोड़े तो भगवान ऐसे कौन कर रहा है परेशान, ऐसे देखे। और जब भगवान अपनी तिरछी नजर से कामदेव को देखे, कामदेव टेर कदम से धड़ करके गिर गए नीचे और बेहोश हो गए और उठ ही नहीं रहे। तो भगवान आके पानी वानी छिड़के, बोले कौन आ गया, कौन ऐसे परेशान हो गया, पड़ गया, गिर गया। तो भगवान ने डेटॉल साबुन सब दिया, पानी वानी दिया उसको पिया। तो कामदेव फिर, भगवान इतने सुंदर हैं कि कामदेव को भी भगवान छोड़े नहीं। और तो और एक बार कामदेव, और भागवत में आता है ये भी वर्णन भी आता है। और एक बार कामदेव आए थे नर नारायण ऋषि को परेशान करने के लिए, और नर नारायण ऋषि ऐसे सृष्टि किए अप्सराओं को कि कामदेव विचलित हो गए, बाप रे कहाँ से। और नर नारायण ऋषि बोले एक डोनेशन में ले लो, और वही हुए उर्वशी। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्ण, ही इज द सोर्स ऑफ ऑल ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ। भगवान इतने शक्तिशाली है कि इंद्र पूरा अपना फुल फोर्स, फुल पावर लेके आए। प्रलय के समय में जो पावर यूज होता है उसको लेके आए, पर गोवर्धन का एक पत्ता भी हिला नहीं पाए। और जिस गोवर्धन को भगवान ने अपना बाएं हाथ का उंगली पे उठाया था, छोटी उंगली, बड़ी उंगली होता तो थोड़ा कुछ होता, छोटी उंगली, which is the most weakest part of our right hand is stronger than left hand is weaker than right hand, and out of all the things the little finger is the weakest. 6 दिन का बालक पूतना को ऐसे धराशायी कर दिया। कृष्णा इज सो ग्रेट इन स्ट्रेंथ, दैट टू भगवान शिव जी, भागवत में आता है कि शिव जी भी परास्त हो जाते हैं भगवान से। और जब शिव जी एक बार आते हैं कि सब लोग आए हैं भगवान से पूछने के लिए कि आपका माया को क्या है, शिव जी भी आए हैं, भागवत में आता है 8वें स्कंद में। शिव जी भी आके पूछते हैं कि मैंने सुना कि कुछ मोहिनी अवतार भी आप लिए हैं, ऐसे मैंने सुना,
ऐसे चलती चलती खबर न्यूज़ में आ गया था, डेमीगॉड टाइम्स तो डेमीगॉड टाइम्स, द इंदिरा टाइम्स में आया था, कुछ ऐसे आपने लिया, तो भगवान गंभीरता से हंसने लग गए। और शिव जी फिर चले गए, भगवान बोले ठीक है, और फिर शिव जी कैलाश चले गए। एक दिन क्लास ले रहे हैं, सारे सन्यासियों को साथ क्लास ले रहे हैं, और शिव जी क्लास लेते समय दूर में देख रहे हैं कोई तो आया है, और पूरा बसंत ऋतु का हवा बहने लग गया, और एक लड़की अति सुंदर एक साड़ी पहन के आ रही है, और शिव जी देख के तो तौबा हो गए, हाय कौन आ गई। और शिव जी सब कुछ छोड़ के, पार्वती देवी साइड में, उनको छोड़ के सारे जो सन्यासी लोग बैठे हैं जिनको क्लास दे रहे हैं, समझ रहे हैं, शिव जी गुरु हैं उनके सब, उसको छोड़ के दौड़ने लग गए। तो पार्वती तब ताजु वो क्या कर रहे हैं नाथ मेरे, और सारे सन्यासी शिष्य, गुरुदेव क्या कर रहे हैं आप और शिव जी भाग रहे हैं, और जितने सारे शिव जी के शिष्य थे सब के पास मोहिनी गए, और शिव जी सब उनके पीछे पीछे सब के पास गए, और सारे शिष्य लोग देख रहे हैं गुरुदेव क्या कर रहे हैं, गुरुदेव क्या कर रहे हैं, जितने सारे शिव जी के शिष्य थे। और जब युद्ध होता है तो शिव जी को परास्त करते हैं, ये भी भागवत में आता है। ब्रह्मा, शिव, इंद्र किसी को छोड़ते नहीं है। भागवत में आता है कि किस तरह भागवतम एस्टैब्लिशेस वेरी क्लियरली दैट हाउ कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड ही इज द सोर्स ऑफ ऑल स्ट्रेंथ एंड ही इज द सोर्स ऑफ ऑल फेम। इतने सारे असुर है भागवतम में, इतने भगवान उस समय फेमस थे, भगवान की रूप से उतने प्रभावित थे। जरासंध जैसे बहुत बड़ा असुर था, और हर चर्चा में क्या होता था कि अरे सुंदर तो है, सब कुछ तो है, पर है नालायक, है नालायक। चर्चा में केवल भगवान के बारे में चर्चा चलता था। वो असुर हो, वो सुर हो, कि भगवान इतने फेमस हो गए थे, उनका रेटिंग पूरा टोटल फेसबुक का पूरा व्यूअरशिप का जो डेटाबेस है वो उड़ गया था। भगवान का फेम इतना लाइक्स व्यूज बढ़ गया था। एंड नॉलेज, भगवान भगवत गीता बताते हैं जो महाभारत में उल्लेख है, पर भागवत में उद्धव गीता जैसे उल्लेख है। उद्धव गीता तो भगवान उद्धव जी को इतना ज्ञान देते हैं, पूरा भागवत का ज्ञान, जितना संसार का ज्ञान है भगवान उद्धव जी को देते हैं, वो उद्धव गीता कहलाता है। तो इस तरह भगवान रूप की, गुण की, सारे के स्रोत हैं भगवान। और सारे, इधर इस श्लोक में लिखा गया देखो, तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गाम रुषा मुह्यंति यत् सूरया। सारे सुर, सारे जितने देवताओं को भगवान ने पूरा माया में डाल दिया था। और भागवत में अलग अलग कहानी आता है, ब्रह्मा जी को कैसे किया, इंद्र को कैसे किया, और शिव जी को कैसे किया, सबके बारे में भागवत में आता है। सो भागवत एस्टैब्लिशेस द सुप्रीमेसी, द सुप्रीम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कृष्णा एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, the supreme majesty of Krishna, how Krishna is the supreme person with all these pastimes, that how Krishna is the supreme person, how he is the supreme personality of Godhead. And उनका धाम क्या है, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम पराम धीमहि। और ये कृष्ण अपने धाम में है, और उस धाम में रह के ऐसा सारा ब्रह्मांड को कंट्रोल किए। जनरली हम देखते हैं कि जैसे ही कोई ओनर, ऐसा हमने देखा है, when the cat is away, the rat comes out, ये एक कहावत है इंग्लिश में। हम देखते हैं कि जैसे ही साहब चले गए, क्या ओ साहब चले गए, ओके ओके ओके, जैसे ही ओनर निकल जाता है कंपनी से, सारी जनता
अपना अपना काम करते हैं, कोई फेसबुक करता रहता है, कोई ये करता रहता है। मैं देखा हूं खुद, मैं एक बार एक कंपनी में गया था, जैसे ही मैनेजर निकल गया तो कोई गाना चलाने लग गया, कोई अपना प्रेमिका से चिट चैटिंग करने लग गया, सब कुछ। मतलब मैं हैरान हो गया, 15 मिनट पहले वो इतना सीरियस थे काम में, जैसे ही वो मैनेजर गया, वो आके मेरे को बोला, जब मेरा जब बुक बन रहा था उसी समय मैं एक कंपनी में गया था, वो मैनेजर जैसे ही गया सब अलग, सबका मैंने अलग रूप देखा। बाप रे, कोई अपने प्रेमिका से बात कर रहा है, कोई कॉफी ऑर्डर कर दे रहा है, कोई अमेज़न से बात कर रहा है, और कोई काम नहीं कर रहा है। तो दिस इज द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ए मैनेजर ऑफ दिस वर्ल्ड। बट भगवान देखिए, भगवान बैठे हैं गोलक में, बट सी हिज इन्फ्लुएंस एंड पावर, दैट ही इज कंट्रोलिंग the demigods. There is no problem. He is sleeping. Vishnu is just sleeping. And he is not involved. Vishnu doesn't come out anytime. He is just sleeping. But he is in full control. So Bhagavatam clearly establishes this supremacy. That अगर एक व्यक्ति सोते समय ये सब कर सकता है, बिना किसी का हेल्प लिए, अपने से ही ब्रह्मा जी को सृष्टि कर दिए, ना कभी शादी किया, ना पत्नी के साथ कुछ किया, कुछ नहीं, डायरेक्टली ही क्रिएटेड। इसलिए ब्रह्मा जी को आत्मभू बोलते हैं, और ये द्वितीय स्कंद में आता है भागवत में। सो भागवत अलग अलग कहानियों के द्वारा ये स्थापित करता है कि किस तरह भगवान परम पुरुषोत्तम है। It establishes strongly the supremacy, the supreme characteristics, the character of the supreme personality of Godhead Krishna. Krishnastu Bhagavan Swayam. Krishna Bhagavan Swayam hai. But how does it matter? If Krishna is the supreme person, there are so many supreme persons. How does it matter? So Bhagavatam does not just establishes, Bhagavatam सिर्फ भगवान का majesty, भगवान का what do you say majesty, भगवान का अधिपत्व सबके ऊपर, वो सिर्फ बताता नहीं है। भागवतम also establishes, भागवतम ये भी स्थापित करता है how Krishna is next A, how Krishna is affectionate to all of us. How just Krishna is not just a great person like any great person. Generally किसी के हृदय में, किसी के जीवन में थोड़ा सा रूप आ जाता है, बाप रे इतना घमंडी बन जाता है वो व्यक्ति। हम देखते हैं कुछ कुछ लड़कियां लोग, जब थोड़ा सा उनका थोड़ा वाइट हो जाता है और वो हो जाता है, इतना बाप रे नाक पूरा ऐसे ऐसे उठा रहता है उनका। मैं कुछ कुछ लोगों से मिला हूं ऐसे, और उसी तरह किसी किसी का अगर थोड़ा सा पैसा आ गया, बाप रे बाप, वो तो सोचते हैं पूरा संसार उनका अय्यासी के लिए है। They try to exploit everyone. But Krishna is the supreme person. Bhagavatam establishes that Krishna is the supreme person. His characteristics are the supreme person. He has supreme strength, he has supreme beauty, he has supreme wealth. He is the husband of the goddess of fortune, who is the provider of the wealth for the entire world. But he is so affectionate to everyone. Rather, Krishna uses all his potency. Krishna uses all his power. Krishna uses all his strength to show affection to his devotees. एक तो होता है कि I am strong, और दूसरा होता है why I am strong. Krishna is strong because he wants to remain strong, because he wants to show
affection to his devotees. This is what Bhagavatam establishes, that how Krishna is so affectionate. He's not just a lover who cannot protect us. He's not just a lover who cannot maintain us. हमें देखा हूं, कभी कभी लोग प्रेम तो करते हैं, फिर प्रेम करते हैं, सब कुछ हो जाता है, कभी कभी पति लड़का लड़की यूनिवर्सिटी से भाग जाते हैं, फिर प्रेम हो जाता है, प्रेम के बाद फिर बच्चा हो जाता है, फिर लड़का को पता चलता बाप रे अभी तो मैं ख्याल नहीं रख सकता, कभी फिर से वो लड़की और वो बच्चा फिर वापस आता है अपने पिताजी के पास. So Krishna is not like that type of a lover who cannot maintain. Krishna maintained so many ladies. 16,108 wives he had. And not that one lady was thinking, बाप रे भगवान कब आएंगे, next year आएंगे या कब आएंगे मेरे से मिलने के लिए. Everyone had one palace. And for everyone Krishna gave 10 sons. That means Krishna had 1,61,108 sons. And this is just his one incarnation. So no one can equate. And this is, Bhagavatam tells all these stories to establish that Krishna uses all his supremacy, all his wealth, just to show affection to his devotees. So there is a verse from Bhagavatam which says, Tasmad bhavantam anavadyam anantaparam sarvagyam ishwaram akuntha vikuntha dishnyam nirvinnadhirahamuhe vrijinabhitapta Narayanam narasakham saranam prapadye. Narayanam narasakham saranam prapadye. Tasmad bhavantam anavadyam anantaparam. Krishna is unlimited, ananta. And param, there is no limit, there is no soar of Krishna's affection. Anantaparam. And sarvagyam. कोई हमको प्रेम कर सकता है इस दुनिया में, पर उसको पता नहीं चलता है क्या हमको चाहिए. कभी कभी मेरे को केक चाहिए तो वो पिज्जा लेके आएगा. अरे क्या पिज्जा लेके आएगा, केक चाहिए. और कभी कभी ऐसे होता है कि इवन इफ वो हर समय पिज्जा केक चाहिए तो जो भी वो ही लेके आता है, बट कितना दिन कर सकता है. हम देखते हैं हस्बैंड वाइफ कभी कभी शादी करते हैं ये सोच के कि वृद्ध समय में हम दोनों हम अपने आप को सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे. कभी कभी वाइफ चली जाती है या फिर हस्बैंड चले जाता है, तो फाइनली वो बचता है भगवान के भरोसे. तो वी ट्राई टू लव सो मेनी पीपल, बट वी आर सो लिमिटेड इन एक्सप्रेसिंग आवर लव एंड एक्सपीरियंसिंग आवर लव. Correct? We are so limited. But Krishna is unlimited. He is Sarvagya. And Krishna remembers everything. हम इस दुनिया में देखते हैं किसी को कुछ प्रेम कीजिए, कुछ कीजिए, तो तुरंत वो भूल जाता है. आप बहुत कुछ कीजिए किसी के लिए, वो सब कुछ भूल जाएगा अगर आपने थोड़ा सा भी गलती किया. करेक्ट? We have seen. People will forget all the good things that you did in their life. And if you did little bit wrong, then entire Ramayana got spoiled. Yes? But Krishna is not like this. This is Sarvagya Ishwaram. Krishna remembers the slightest of the, थोड़ा सा अगर हमने कुछ अच्छा काम किया है, वो भी कोटि कोटि जन्म पहले, फिर भी कृष्ण उसको याद करते हैं, रखते हैं और हमको कृपा देते हैं. एक बार
शिला प्रभुपाद के पास, ये सत्य घटना है, शिला प्रभुपाद के पास कुछ शिष्य लोग आए और बताने लगे, शिला प्रभुपाद वो भक्ति कर रहा था जो आपका जो शिष्य, वो और भक्ति नहीं कर रहा है, वो जाके माया में चला गया और सारा पाप कार्य फिर से कर रहा है, उसका पतन हो गया। वो बहुत बड़े, हमारे इस्कॉन में बहुत बड़े भक्त थे, वो शिला प्रभुपाद जी के शिष्य थे, जो पथच्युत हो गए और पाप कार्य में बहुत घोर भीषण पाप करने लग गए। शिला प्रभुपाद से दीक्षित थे। तो शिला प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को कहा कि मैं बता रहा हूं, एक बार वो मेरे साथ वृंदावन में आ गया था और वृंदावन में वो बहुत अच्छे से भक्ति भाव से भगवान का नाम लिया था, तो भगवान उसको कभी नहीं भूलेंगे। शिला प्रभुपाद ऐसे बताएं। फिर शिला प्रभुपाद भगवत धाम चले गए 1977 में। वो भक्त तो उससे पहले ही सब कुछ छोड़ दिया था, इस्कॉन छोड़ दिए थे। 1987 में वो भक्त फिर से इस्कॉन में आए और उनको कैंसर हो गया था और 6 महीना कैंसर का जो लास्ट 6 महीना था मरने से पहले, ऐसा भक्ति का प्रदर्शन किया उन्होंने, सारे भक्तों के संग में कीर्तन सुनते हुए, भगवान का नाम रोते रोते लेते हुए, सारे भक्तों के सामने वो भगवत धाम गए। दिस इज द मर्सी ऑफ कृष्ण। Just for one time, this person chanted with affection Krishna's name. Krishna gave him everything. And पूतना ऐसे नहीं कि पूरा सज धज के पूतना आई थी मारने के लिए भगवान को। इसीलिए भागवत में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा, कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम, कि स्तन में कालकूट 20 लेके पूतना आई थी कृष्ण को मारने के लिए। नवजात शिशु थे कृष्ण। जिघांसया मतलब शिशु को मारना एक, इट्स नॉट ए वेरी ग्लोरियस एक्ट। बालघातिनी, और ऐसे नहीं कि खाली कृष्ण को मारी, उनको तो पता नहीं था कौन है वो काल कंस का, वो मारते गई 7 दिन 10 दिन से खाली बच्चों को ही मारती थी वो, और उनका खून पीती थी। वो पूतना है, और उस पूतना को जो उनको मारने आया है, बस एक छोटा सा गुण देखा भगवान ने कि ये मेरी माँ के रूप में आई है, तो मैं उसको माँ का स्थान दूंगा। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। इसलिए भगवान को निमीश अनिमीश भी बताया जाता है। भगवान जैसे ही हम छोटा सा अच्छा काम करते हैं, भगवान तुरंत जगन्नाथ जी की तरह आंख खोल देते हैं देखने के लिए। बाप रे, उसको रिकॉर्ड करो, बहुत कम ही करता है अच्छा काम तो उसको रिकॉर्ड करके रखो। और जैसे ही हम बुरा काम करते हैं, भगवान आंख बंद। इसीलिए शायद विष्णु पूरा सोए हुए हैं, क्योंकि बहुत बुरा काम चल रहा है, आंख बंद करना ज़्यादा पड़ रहा है। तो इस तरह भगवान सर्वज्ञ हैं, and Krishna notes down all, even the insignificant good activities and gives rewards for it. And Krishna is ईश्वरम। कोई बोल सकता है कि ठीक है भगवान बहुत अवार्ड देते हैं, बट कभी कभी कृष्ण में गेट ओवर पावर्ड बाय समवन, बट कृष्ण इज ईश्वरम। He is the controller. No one can defy his supremacy. Just like हम देखते हैं कभी कभी ऐसे बहुत बार होता है कि कोई मैनेजर है, वो अपने उसके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय लोग उसको बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि मैनेजर उसको बहुत अच्छे से रखा है एम्प्लॉय लोगों को। और एक नया सीईओ आता है कंपनी में, वो तुरंत मैनेजर को हटा देता है, और जैसे ही मैनेजर हटता है गया, फिर ये सारे जो लेबर लोग मैनेजर के अंडर में हैं, उनका भी बुरा समय चालू हो जाता है। होता है कि नहीं? तो इस तरह हम देखते हैं। पर भगवान ऐसे नहीं कि कोई मायके लाल का शक्ति नहीं है कि भगवान को हटा पाए, अगर हम भगवान के शरण में हैं।
There is no one in this entire universe who can overpower Krishna in terms of strength, beauty, wealth. So Krishna is Iswaram, and he uses all his supremacy to show affection to his devotees, to give protection to his devotees. You see, Pandavas, they were tried all means. What means was not tried? Yes? But Krishna protected everyone. फिर कोई बोल सकता है कि बहुत अच्छा, भगवान इतने कृपालु हैं, भगवान इतने करुणामय हैं, भगवान इतने शक्तिशाली है, बट देन कृष्ण में शुड सी क्वालिफिकेशन. बट कृष्ण इज सो मर्सीफुल, दो ही इज सुप्रीम and he uses his supremacy to show affection, but still he never asks for any qualification to show his affection. That is another thing that Krishna says. There is another verse, very famous verse. Vyadhyasya charanam dhruvasya cha vayo vidya पयो गजेंद्रस्य का. व्याध्यास आचरणम. वाल्मीकि ऋषि के पास क्या धर्म था, वो कौन सा बड़ा धार्मिक थे जो वाल्मीकि बन गए. ध्रुव महाराज के पास क्या वयस था कि उनको भगवान ने दर्शन दिया. गजेंद्र के पास क्या विद्या था. कभी कोई कोई पढ़ाई नहीं करता है, उड़िया में तो बोलते हैं गज है, ये तो हाथी है. हाथी मतलब, गज मतलब उसका बिल्कुल गोबर भरा हुआ है. तो गजेंद्र उस तरह का था. उसके पास क्या विद्या था. कुब्जाया किमु नाम रूपम अधिकम. और कुब्जा के पास नाम रूपम अधिकम. कुब्जा का नाम और रूप में बिल्कुल पार्थक्य नहीं था. ऐसे नहीं कि रूप थोड़ा अधिक था नाम से. नाम कुब्जा था, रूप भी कुब्जा ही था. कुब्जा या किमु नाम रूपम अधिकम. ऐसे नहीं कि कुब्जा खाली नाम में कुब्जा था, रूप उसका ऐसे नहीं था. रूप पूरा समान था, एग्जैक्ट. फिर भी भगवान ने उसको कृपा दिखाया. सुदामो किम ना धनम. सुदामा के पास क्या धन था, वो तो फटीचर गरीब थे. वंश को विदुरस्य यादव पते. और विदुर जी के पास क्या वंश था, वो तो दासी पुत्र थे, जो भगवान ने दुर्योधन का सब छोड़ छाड़ के विदुर के घर में आके खाए. जनरली हम, बड़ा आदमी कोई आता है तो छोटा आदमी के घर में नहीं खाता है. और तो और बड़े ब्राह्मण लोग छोटे ब्राह्मण के घर में भी नहीं खाते हैं. विदुरस्य क्या वंश था. उग्रस्य किम पौरुषम. और उग्रसेन का किम पौरुषम था. उग्रसेन को तो कंस ने बंदी करके रख दिया था, पर जब भगवान ने उग्रसेन को हटाया, छुड़ाया और उग्रसेन महाराज को राजा बनाया, और हाथ जोड़ के उग्रसेन महाराज से विनती करके, आप ही राज्य चलाइए, मैं तो आपका दास हूं. भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणे. भक्ति प्रियो माधव. भगवान तो वो है केवल भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं. कृष्णा डज नॉट सी एनी क्वालिफिकेशन to show affection. That is the speciality of Krishna. He never sees any qualification. और हम देखते हैं कि हनुमान जी, भारत में देखिए, नॉर्थ इंडिया में कुछ कुछ जगह में रामचंद्र का पूजा होता है, पर सब जगह जाइए भारत में हनुमान जी का पूजा होता है. आप गुजरात में जाएंगे हनुमान मंदिर मिलेगा, तमिलनाडु में जाएंगे हनुमान मंदिर मिलेगा, आंध्र प्रदेश में जाएंगे हनुमान जी मंदिर मिलेगा. रामचंद्र का मंदिर बहुत कम मिलेगा, बट हनुमान जी का मंदिर सब जगह मिलेगा. दिस इज कृष्ण's, एंड हनुमान वाज जस्ट अ मंकी. और हनुमान जी को रामायण बताता है, भागवत में आता है, हनुमान जी को भगवान ने जो कृपा दिया,
वो लक्ष्मी जी को भी नहीं मिला था, सीता महारानी को भी नहीं मिला था, लक्ष्मण जी को भी नहीं मिला था. So this is, Krishna is not just supreme in character, he is supreme in affectionate, and he does not see qualification in giving, showing his affection. कोई भी बड़ा कॉलेज हो जाए पहले प्री रिक्विजिट देता है, इस कोर्स को करने के लिए क्या आपको करना पड़ेगा, है कि नहीं. बट भगवान की सुप्रीम अफेक्शन को प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यकता नहीं. रादर जितना आप डिसक्वालिफाइड होंगे उतना आप क्वालिफाइड होंगे भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए. जितना हम पतित बनेंगे उतना हम क्वालिफाइड होंगे भगवान का कृपा प्राप्त करने के लिए. सो कृष्णा इज सुप्रीमली अफेक्शनेट. कोई फिर बोल सकता है ओके कृष्णा इज सुप्रीम इन सुप्रीमेसी, कृष्णा इज सुप्रीमली अफेक्शनेट, कृष्णा डज नॉट सी क्वालिफिकेशन इन अफेक्शन. बट भगवान तो इतने दूर हैं, मेरा दुख क्या समझ पाएंगे भगवान. Then Bhagavatam says that Krishna is not far away, Krishna is most dear in our heart only. Santam samipe ramanam rati pradam. Santam samipe ramanam rati pradam. Bhagwan samipe, he is the most dear person, he is most close to all of us. To our heart. भगवान हम सबके हृदय के सबसे नजदीक हैं. हमको दुख अनुभव होने से पहले भगवान दुख अनुभव कर लेते हैं. हमको भूख लगने से पहले भगवान को पता चल जाता है कि इसको भूख लगने वाला है. हमको प्यास लगने से पहले भगवान को पता चल जाता है इसको प्यास लगने वाला है. तो भगवान इतने हमारे करीब है. संतम समीपे रमणम, एंड ही इज द सोर्स ऑफ ऑल रमणम. राधा रमण, रमण मतलब आनंद. रति प्रदम, हमारे हृदय में बहुत समीप, समीप मतलब बहुत पास. बीता प्रदम नित्यम इमं विहाया, और भगवान ना कि हमारे करीब हैं, वो सारे वित्त, सारे प्रॉस्पेरिटी, सारे समृद्धि के स्रोत हैं और हमारे पास में हैं. और अकामदम दुख भयादि शोक, और उस भगवान को छोड़ के हमने दुख भय आदि शोक को जीवन में मिला है. अकामदम दुख भयादि शोक मोह प्रदम तुच्छम अहम भजे ज्ञान. अज्ञा अवस्था में उस तरह का प्रेमिका को छोड़ के हम इस तरह लोगों का उपासना कर रहे हैं जो हमको क्या दे रहे हैं, दुख, शोक, भय और मोह, यही दे पा रहे हैं. तो भगवान ना खाली सबसे बड़े हैं, भगवान प्रेम देने में भी सबसे बड़े हैं. ही इज अफेक्शनेट, हिज अफेक्शन इज अनलिमिटेड, हिज अफेक्शन इज सुप्रीम, हिज अफेक्शन डज नॉट रिक्वायर एनी क्वालिफिकेशन, एंड ही इज मोस्ट क्लोज, सो दैट ही नोज एवरीथिंग व्हाट वी रिक्वायर. इज ही नॉट द बेस्ट लवर टू लव विथ एंड टू डेट विथ? उनको छोड़ के हम सब कितने सारे डेट लगाए, डेट लगा के थक गए, और फिर डेट लगा के डेड भी हो गए. कितने बार डेट लगाए, कितने बार डेड हुए, पर प्रेम का आस्वादन नहीं कर पाए, क्योंकि प्रेम केवल भगवान से ही प्राप्त कर सकते हैं. आनंद, प्रेम का आनंद केवल भगवान से ही प्राप्त हो सकता है. सो दिस इज, see the characteristics and affection of Krishna, and Bhagavatam says that that we have to leave all other types of religion, false religion, which actually tells us how to go away from Krishna. So the second verse
जो व्यासदेव लिखते हैं भूमिका में, वो बताते हैं कि भगवान अगर इतने शक्तिशाली हैं, इफ ही सो मच powerful in his character and characteristics, if he is so affectionate and whose affection is unlimited, no qualification is required, and Krishna is so near to us, to show affection, then we need to leave all other false religion and accept Krishna and Krishna's love as the only religion. तो भागवतम स्थापित करता है कि भगवान को प्रेम करना ही सर्वोत्तम धर्म है। हमने बहुत सारा धर्म बना दिया है, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म। श्रील प्रभुपाद जब गए थे, when Srila Prabhupada went to West and they said that Swamiji, why you have come here? Have you come here to convert us to Hinduism? Srila Prabhupada बोले, what I will convert you? You are not even Christian. तो लोग बोले, हाँ, we are not Christian. Yes. Prabhupada said, अरे Bible says thou shall not kill. बाइबल बताता है कि तुमको मारना नहीं चाहिए किसी को, और तुम लोग इतने स्लॉटर हाउस ये वो सब कुछ मेंटेन कर रहे हो, सिस्टमैटिक स्लॉटर कर रहे हैं। तो उसी तरह अगर हम भगवान को प्रेम नहीं करेंगे, किसी को भी प्रेम नहीं कर पाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम बताता है कि ये सारे जो कैटव धर्म है, फॉल्स रिलीजन, उसको छोड़ के भगवान को प्रेम करना और भगवान के सहित उनके सारे प्रजाओं को प्रेम करना, ये भागवत सिखाता है। एंड दैट इज रियल रिलीजन। Why we should only love humans? Why not animals? Are animals not creation of God? Yes. इसीलिए बुद्ध आए, जो भागवत में आता है, लॉर्ड बुद्धा's avatar is mentioned in भागवतम। बुद्ध आए केवल एक ही वजह से, क्योंकि हमारे वैदिक शास्त्र, हिंदू शास्त्र को व्यवहार करके ब्राह्मण लोग पशुओं का हत्या कर रहे थे, अनगिनत पशुओं का हत्या कर रहे थे, और उसको रोकने के लिए भगवान, इतने हृदय उनका कष्ट हो गया कि भगवान बुद्ध के अवतार में आए। तो भागवतम टीचेस टू गिव अप ऑल दिस चीटिंग रिलीजन which only has created fights. One set of religion people, they kill another religion people, telling that this is our religion, to kill everyone who is not our religion. What sort of religion is this? So Bhagavatam teaches us the real religion. So L stands for living the wrong, false religion, and learning from Bhagavatam the real religion, that is to love everyone without becoming envious. So this verse speaks about the same thing. The second verse of the prelude of Srimad Bhagavatam, Bhumika ka द्वितीय श्लोक। धर्म प्रोजित कैटवत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां। धर्म प्रोजित कैटवत्र, प्रोजित मतलब कि भागवतम ये सारे कैटव धर्म, कैटव देखो कैटव लिखा हुआ है, कैटव मतलब चीटिंग। भागवत ये सारे कैटव धर्म को पकड़ के, ऐसे पकड़ के, गला पकड़ के फेंक देता है। और क्या है कैटव धर्म? ये कैटव धर्म इज बेस्ड ऑन मत्सरता, एनवी एंड ईगो। एनी रिलीजन विच मेक्स यू egoistic that we are great is a false religion. Yes, we see Hindu is thinking we are Hindus. These are not religions.
Muslims are thinking we are great and all are kafir. The Christians are thinking we are great and Jesus is the only way. And everyone has to get converted. We should give money and do anything and get people converted. Yes? This is Hindus, Muslims, Christians, everyone. So much of ego in the heart and so much of envy. Whether he is Hindu or a Muslim or a Christian or a Buddhist or a Jew, they are all creation of the same God. This is Bhagavatam says. भागवत में एक भी जगह हिंदू ना मुस्लिम ना क्रिश्चियन के बारे में बताया गया है. भागवत में बताया गया है भगवान एक है और उनको प्रेम करना ही जीवन का लक्ष्य है. भगवान को खाली प्रेम नहीं, भगवान के सारे संतानों को प्रेम करना है, वो कोई भी हो. और सारा संतान केवल मनुष्य नहीं, 84 लाख योनि मच्छर भी आते हैं उसमें. तो धर्म प्रोजित कैटवत्रो परमो निर्मत्सरानाम सताम. भागवतम एम्स एंड मेकिंग अस completely parama, completely nirmatsaranam, non-envious. No, why we should become envious? So Bhagavatam teaches us to give up ego and envy. Real religion is that which makes the follower humble, egoless, and envyless. And if any religion, any practice of religion makes a person non-envious and non-egoistic, then and teaches how to love God, then that religion is the supreme religion. So Bhagavatam वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम. एंड भागवतम हमको सिखाता है कि किस तरह भगवान ही वास्तव वस्तु हैं. एक ही भगवान है और वही वास्तव वस्तु हैं. तापोत्रयोन्मूलनम. और हमारे जीवन का जितना सारा ताप है सब कुछ त्रयो उन्मूलनम. जैसे कभी कभी हमको बीमारी होता है और बॉयल होता है ना, फोड़ा होता है. अब एक फोड़ा हो गया, थोड़ा एंटीसेप्टिक लगा दिया तो कम हो गया, फिर दूसरे जगह फोड़ा हुआ. क्यों इतना बार फोड़ा हो रहा है? क्योंकि खून खराब है, खून में गलती है, गड़बड़ है, दूषित हो गया. और फिर जब खून साफ हो जाता है कुछ मेडिसिन खा के, तो आपको फोड़ा नहीं होता है. तो जड़ से अगर बीमारी हटाना है तो खून साफ करना पड़ेगा. उसी तरह कभी कभी हम पेड़ को काट देते हैं, पर जब तक जड़ रहता है तो पेड़ फिर से बढ़ जाता है. उसी तरह भागवतम दुख का पेड़ का जड़ को काट लेता है. ताप मतलब दुख, त्रयो तीन तरह का ताप, त्रयो मतलब तीन तरह का ताप, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक क्लेश. ये तीन तरह का ताप का उन्मूलनम, ताप की पेड़ को जड़ से उखाड़ के फेंक देता है. एंड शिवदम, एक जो पाठक है उसके जीवन में आनंद लेके आता है. तो भागवतम टेल्स अस, इफ वी रियली वांट टू एक्सपीरियंस कृष्णज लव इन आवर लाइफ, वी नीड टू लीव ईगो, लीव एनवी एंड लर्न हाउ टू लव गॉड एंड लर्न हाउ टू लव एवरीवन इन रिलेशन टू गॉड. ये भागवतम हमको सिखाता है. और ये हम देखते हैं कि किस तरह भागवत में अलग अलग कहानियों से बताता है कि वाई हमको किसी का ईर्ष्या करने की क्या जरूरत है. भगवान को प्रार्थना करने से सब मिल जाता है. ध्रुव महाराज का इच्छा था कि ब्रह्मा से भी बड़ा पद हासिल करने के लिए, और वो ईर्ष्या नहीं किए, वो झगड़ा नहीं किए, वो गए भगवान को मांगे कि वो ब्रह्मा जी के साथ झगड़ा नहीं किया, मेरे को अपना पद दे दीजिए, मेरे को आपसे बड़ा बनना है. He didn't fight with ब्रह्मा, ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है. He went to forest, did tapasya, and Krishna comes and gives him a post greater than Brahma. बलि महाराज असुर हैं, इंद्र भी असुर हैं, देवता हैं. बलि महाराज wants to
एंजॉय द हेवनली प्लैनेट्स, स्वर्ग का भोग करना चाहते हैं। इंद्र भी स्वर्ग का भोग करना चाहते हैं। कैसे होगा? स्वर्ग तो एक ही है। भगवान बलि महाराज की जो तलातल लोक है उसको स्वर्ग लोक बना देते हैं, सुतल लोक को भी स्वर्ग लोक बना देते हैं, और बामन देव बन के भगवान बलि महाराज की सुतल लोक का इंचार्ज बन जाते हैं। एंड कृष्ण प्रोटेक्ट्स एज द वॉचमैन, द्वारपाल बन जाते हैं बामन देव। तो बलि महाराज को भी भगवान ने इंद्र का, स्वर्ग का सुख दिया, इंद्र को भी दिया। भगवान को अगर प्रार्थना करेंगे, भगवान हर भगवान के पास वो शक्ति है कि हर जीवात्माओं को ब्रह्मा बना सके, हर जीवात्माओं को एक एक वैकुंठ का राजा बना सके। तो फिर हमको किसी को ईर्ष्या करने की क्या जरूरत है? यस, व्हाई वी शुड बी एनवियस? सो भागवतम से, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेश्वरे। ये श्रीमद् भागवतम हमको ये सिखाता है। श्रीमद् भागवतम टेल्स अस, टीचेस अस, हेल्प्स अस टू लर्न हाउ to love Krishna and love everyone in relation with Krishna without becoming egoistic and envious, and how to leave ego and envy in our heart. भागवत का श्रवण मात्र से ही हृदय का जितने सारे ईर्ष्या है, जितने सारे अहंकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, सब दूर भाग जाएगा। और सद्यो हृदि अवरुध्यते, और भगवान आपके हृदय में बैठ जाएंगे। शुश्रूषुवि तत्क्षणात्, इमीडिएटली आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। ये भागवत का द्वितीय श्लोक में, भूमिका का द्वितीय श्लोक में व्यासदेव बताते हैं कि भागवत साधारण ग्रंथ नहीं है जो फिजिक्स केमिस्ट्री कोई पढ़ के फिर एग्जाम में लिख लिया, फिर भूल भी गया, पता नहीं, उसका जीवन बदला नहीं। पर भागवतम ऐसा एक ग्रंथ है जो अमल पुराण है, हमारे हृदय को मल से हटाएगा। और सही, इट टीचेस अस द राइट रिलीजन एंड लीव द फॉल्स रिलीजन। कैटव धर्म को हटाने के लिए हमको बताता है। और हमारे पास अंतिम में एक चॉइस है। भागवतम सिखाता है कि इस दुनिया में सारा समस्याओं का जड़ है ईर्ष्या। भगवान से ईर्ष्या और दूसरे प्राणियों से ईर्ष्या, है कि नहीं? वी सी ऑल द फाइट्स आर बिकॉज ऑफ एनवी। नेशंस आर एनवियस ऑफ ईच अदर, नेबर्स आर एनवियस ऑफ ईच अदर, communities are envious of each other, people who are practicing different religion, Hindus are envious of Muslims are envious of Hindus, all people are envious of this world, in this world. Human beings are envious of animals, हम उनको मार के खाएंगे, correct? Coronavirus is envious of human beings, is coming and attacking us. So now we have one option. एक हमारे पास तरीका है कि पूरा दुनिया को भागवत पढ़ाइए और सबको सही कर दीजिए और इस दुनिया में रहिए। भगवान, इस दुनिया ही भगवत धाम बन जाएगा ना, कोई ईर्ष्या नहीं करेगा। या फिर आप खुद बदल के भगवत धाम चले जाइए। कौन सा आसान है? खुद भगवत धाम चले, ये आसान है ना। सबको बदलना, समझ रहे हैं? हर कोरोना वायरस, हर एक कोरोना वायरस एक जीवात्मा है। हाथ में कितने सारे बैक्टीरिया हैं, सब एक जीवात्मा है। सबको, सबके हृदय से एनवी निकालना, एंड इट्स नॉट इजी। सो दैट इज व्हाई भागवतम सेज लास्ट एल दैट वन शुड लॉन्ग टू गो बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो एल स्टैंड्स फॉर लॉन्गिंग, C stands for characteristics of the supremacy of Lord, A stands for affection, L stands for leaving ego and envy and learning the real religion, and next L
stands for longing to go back to spiritual world, भगवान के पास, भगवान के साथ रिश्ता, रस का आदान प्रदान करने के लिए। और ये तृतीय श्लोक है जो व्यासदेव अपने भूमिका में बताते हैं कि भागवत से आपको क्या शिक्षा मिलेगा। भूमिका मतलब जो बताता है कि क्या आगे मिलने वाला है आपको। तो तृतीय श्लोक से व्यासदेव बताते हैं ये भागवत से, ये भागवत विल क्रिएट इन यू ए लॉन्गिंग फॉर कृष्णा, a longing to go back to Godhead and to associate and develop relationship with Krishna. So ये तृतीय श्लोक है भूमिका का, प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय का तृतीय नंबर श्लोक। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरसो रसिका भुवि भावुकः। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम मतलब सारा वेद, सारा पुराण, सारे उपनिषद को अगर एक कल्पतरु, एक वृक्ष की तरह तुलना किया जाए, ये भागवत गलितम फलम है, गिरा हुआ फल। एक फल होता है जो पका हुआ फल, पेड़ से निकला हुआ, और एक फल होता है इतना पक गया कि नीचे गिर गया, और जो नीचे गिरा हुआ फल है वो सबसे मीठा होता है। आपने कभी खाया? मैं खाया हूँ। हमारे बगीचा में पेरू का पेड़ होता था, अमरूद का, और जो अमरूद गिरा हुआ अमरूद होता है इतना मीठा वो होता है। तो गलितम फलम, सारे वेद उपनिषद का पेड़ का जो गलितम फलम, पका हुआ पेड़ से गिरा हुआ फल, वो भागवत है, इतना मीठा। और तो और सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। और तो और कभी फल को अगर सुख मतलब तोता अभी चख लेता है तो ऐसे कहा जाता है, और अनुभव भी किया गया है कि वो फल और भी मीठा हो जाता है। तो उसी तरह भागवतम जो गिरा हुआ फल है उसको सुखदेव गोस्वामी ने, जो सुख है, पैरट है, उसको चख लिया है, और क्योंकि सुखदेव चख के उसको परीक्षित को बता रहे हैं, इसलिए वो और भी मीठा हो गया है। और वो तो होगा ही होगा, क्योंकि सुखदेव तो राधा रानी, श्रीमती राधा रानी के पर्सनल पैरट है। अभी सुखदेव गोस्वामी कितना भगवान के बारे में सोच रहे होंगे, भगवान के पास वापस जाने का कितना सोच रहे हैं। उस भाव से सुखदेव गोस्वामी भागवत को बताए हैं परीक्षित महाराज को, और जो भी भागवत पढ़ता है उसके अंदर भी भगवान की प्रति प्रेम और विरह ऐसे संचारित होता है कि वो पागल हो जाता है कि कब मैं भगवान के पास वापस जाऊंगा, भगवान के धाम में कब वापस जाऊंगा। पिबत भागवतम रसमालयम, यहाँ से हमने हमारा भागवत कक्षा का शीर्षक लिया है, रसमालयम। और ये ऐसा फल है, देखिए फल लिखा हुआ है गलितम फलम, पर लिखा हुआ है पिबत। अब फल को कैसे पिएंगे? फल को कोई पी पाता है? फल को तो चबाना पड़ेगा। पर ये ऐसा फल है, ना इसका गुठली है ना इसका ऊपर का है जो छिलका है, तो पी सकते हैं ना। ना गुठली छिलने की निकालने की जरूरत है, ना छिलका छिलने की जरूरत है। ये फल ऐसा है, पूरा रेडीमेड है, और उसको खाली आप पीजिए। रसमालयम, रस की आलय है। आलय मतलब घर, ये रस का घर है। इट्स ए स्टोर हाउस ऑफ ऑल नेक्टर, बिकॉज कृष्ण रसराज हैं, ही इज द किंग ऑफ ऑल रिलेशनशिप। उस कृष्ण के बारे में बताए हैं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वो भक्त लोग पढ़ो इस भागवत को अच्छे से, क्योंकि ये भागवत रसराज कृष्ण का पुकार है आपके जीवन में रस और आनंद संचारित करने के लिए। दिस इज द मोस्ट डियरेस्ट, मोस्ट सुप्रीम रसा लवर कृष्णा, जो आपको पुकार रहे हैं कि आ जाओ, मेरे प्रेम को आप लेके जाओ, मेरी कृपा को आप लेके जाओ, मेरे करुणा को आप लेके जाओ। सो दिस इज द कॉल ऑफ कृष्णा। और ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से भगवान बोल रहे हैं।
कि भागवत भगवान का प्रेम का पुकार है। मुहुरहो, अहो मतलब ओ व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई नॉट यू आर रीडिंग श्रीमद् भागवतम वेरी इंटेंसली। आप पढ़िए भागवतम को, और जैसे ही आप पढ़ेंगे भागवत में भगवान की प्रति विरह आपके अंदर, भगवान की प्रति प्रेम आपके अंदर दिन ब दिन बढ़ते जाएगा, संचारित होगा, और आप बार बार सोचते रहेंगे कि कब मैं भगवान के पास वापस जाऊंगा। और भगवान के साथ हम अलग अलग रिश्तों से आदान प्रदान कर सकते हैं, जो भागवत बताता है, हमको सिखाता है। भागवत सिखाता है कि किस तरह भगवान के साथ हम दास्य भाव से रिश्ता स्थापित कर सकते हैं, भगवान का दास बन सकते हैं, भगवान का सखा बन सकते हैं अर्जुन की तरह। अब देखिए भगवान, भागवत में आता है कहानी, अर्जुन किस तरह भगवान ने सखा का रोल निभाया है। बड़ा भाई पूरा तय करके रखा था, सुभद्रा का शादी दुर्योधन के साथ होगा, पर भगवान अर्जुन को, बिकॉज ही इज फ्रेंड को अच्छा चीज मिलना चाहिए, कृष्णा ensured that Subhadra is married to Arjuna. Yes, जयद्रथ, क्या क्या कोशिश नहीं हुआ जयद्रथ को बचाने के लिए, पर भगवान ने जयद्रथ को मरवाया। भीष्म को, जो सारे कुरुक्षेत्र सैन्य को मारने का उनके पास शक्ति था, अर्जुन को शक्ति देके भीष्म को मारे भगवान ने। तो सखा का क्या रोल निभाया है, और तो और सारथी बन गए, और अर्जुन से लात भी खाया। ये भी भगवान भागवत में ये कहानी आता है 15 अध्याय में, जब भगवान इस धरा को छोड़ के भगवत धाम चले जाते हैं। प्रथम स्कंद में 15 नंबर अध्याय में अर्जुन इतना विलाप कर रहे हैं, इतना रो रहे हैं, और अर्जुन बोले मैं कैसे भगवान के बिना रहूं। और अर्जुन ये श्लोक बता रहे हैं जो भागवत में आता है, नरवाणी उदार रुचिरा स्मित शोभितानी। भगवान का उदार रुचिर, भगवान का मुख इतना सुंदर है, स्मित शोभितानी, उस सुंदर मुख से भगवान मेरे को पुकारते थे, हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरुनंदनेति। भगवान मेरे को पुकारते थे, हे पार्थ हे अर्जुन हे सखा हे कुरुनंदन। संजल्पितानि नरदेव हृदय स्पुर्शानि। अर्जुन बता रहे हैं कि जैसे ही भगवान मेरे को पुकारते थे, हे अर्जुन, मेरा हृदय में मानो ऐसे प्रेम संचारित हो जाता है भगवान का पुकार सुन के। स्मर्तुम लुटंती हृदयम मम माधवस्य। माधव का ये सारे चीजें मैं जैसे ही स्मरण करता हूं, मेरा हृदय लुट जाता है और मैं कुछ कर नहीं पाता हूं। मैं कैसे अभी जीऊंगा कि कृष्ण इस दुनिया छोड़ के चले गए। और अर्जुन रहता नहीं, तुरंत सब छोड़ के चले जाते हैं, सारे पांडव लोग छोड़ के चले जाते हैं। ये कहानी हम पढ़ेंगे। तो ये भगवान का प्रेम इतना शक्तिशाली है। युधिष्ठिर महाराज के पास कितना शक्ति था, कितना वैभव था, इंद्र से भी ज्यादा वैभव था युधिष्ठिर और अर्जुन के पास। सब कुछ छोड़ दिए, भगवान जब चले गए। तो भगवान का प्रेम इतना सो इंटॉक्सिकेटिंग। कृष्ण संजल्पितानि नरदेव हृदय स्पृशानि, हृदय को स्पर्श कर लेता है। उसी तरह पृथ्वी देवी भी बताते हैं कि किस तरह भगवान का जो विरह को सहन किया जाए, भगवान की अनुपस्थिति को कैसे कोई सहन कर सकता है। भगवान इतना प्रेम करते हैं तो मैं सहन नहीं कर पाता हूं, मेरे को भगवान के पास जाना है। क्योंकि पृथ्वी देवी बताते हैं कि भूमि देवी बताती हैं कि भागवत में आता है कि देखो कृष्ण जब द्वारका में है तो हस्तिनापुर वाले बोलते हैं कि अरे भगवान द्वारका चले गए, कब फिर हस्तिनापुर आएंगे। जब द्वारका से हस्तिनापुर चले जाते थे तो द्वारका वाले बोलते थे भगवान कब द्वारका आएंगे, कैसे हम जिएंगे। और जब भगवान द्वारका या हस्तिनापुर में रहते थे तो ब्रज में लोग बोलते थे, गोपी लोग, कि भगवान कब आएंगे। पर मेरा सौभाग्य देखो कि भगवान कहीं पे भी रहिए,
मेरे को उनका संग मिल रहा है, क्योंकि भगवान तो भूमि देवी के ऊपर चलेंगे ना, उड़ के तो नहीं जाएंगे। तो द्वारका में भी भूमि देवी है, और हस्तिनापुर में भी भूमि देवी है, और ब्रज में भी भूमि देवी है। और जब भगवान इस धरा को छोड़ के चले जाते हैं तो भूमि देवी विलाप करती है, कावा सहेत विरहम पुरुषोत्तमस्य। किस तरह में वो पुरुषोत्तम भगवान, प्रेममय भगवान का विरह को किस तरह सहन करूंगा। प्रेमावलोक रुचिरा स्मित वल्गु जल्प, भगवान का जो प्रेममय वल्गु जल्प है उसको कैसे मैं सहन करूंगा, कैसे मैं वो उस विरह को सहन करूंगा। भगवान ने कितना प्रेम से मेरे से बात किया। स्थैर्यम समानम हरत मधुमानिनी नाम, भगवान के मुख से, वचन से मधु निर्गत होता है। रोमत्सव मम यदंग्रीवितंकिताय, मैं तो खाली स्मरण मात्र से ही मेरे जे सारे बदन में जो रोम है सब उठ खड़े हो जाते हैं, भगवान की वाणी का स्मरण मात्र से ही, भगवान की प्रेम का स्मरण मात्र से ही। तो ये भगवान जिन जिन के साथ डीलिंग किए हैं उसके बारे में इधर लिखा हुआ है भागवत में। कृष्णा डेल्ट विद भूमि देवी, सी इज एक्सप्रेसिंग हर इमोशंस लाइक दिस। कृष्णा डेल्ट विद अर्जुना, ही इज एक्सप्रेसिंग हिज इमोशंस लाइक दिस। सो भागवतम इज ए बुक which tells us what people felt when they interacted with Krishna, to give us an insight, हमको दिखाने के लिए एक ट्रेलर कि ये भगवान है और भगवान के साथ जो डील किया है इनका ये सब हो जाता है। कि आर यू रेडी टू एक्सपीरियंस दैट सेम लव एंड इमोशन दैट अर्जुना एक्सपीरियंस्ड, दैट भूमि देवी एक्सपीरियंस्ड, that gopis experienced। 1125 years भगवान ने इस दुनिया में रहे, उसमें से केवल 11 साल वृंदावन में रहे और 110 साल का विरह गोपियों का रखा। और गोपी लोग इतना वो 11 साल में प्रभावित हो गए थे कृष्ण के प्रेम से कि 110 साल गोपी लोग भगवान को विरह में याद करते थे। ये है भगवान का प्रेम का शक्ति कि नो वन, द एंटायर यूनिवर्स, everyone who got affected and who got chance to interact with Krishna in different ways, whether he is Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj, all the gopis, Rukmini and all the wives of Krishna, हर कोई व्यक्ति का यही निष्कर्ष है कि it is really intoxicating to be with Krishna. And if you really want to experience that intense love, intense emotions, intense happiness in association with Krishna, अगर हम सही में उसको अनुभव करना चाहते हैं, then Bhagavatam is giving us the way how to experience it. Tasmat Sankirtanam Vishnu, this is the last verse of Bhagavatam. Tasmat Sankirtanam Vishnu, तस्मात् संकीर्तनं विष्णु Jagat Mangalamam Hasa, जगन्मङ्गलं हसा Mahatam Api Kauravya, मातापि कौरव Vidhi Aikantika Nishkritam. तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगत मंगलमम हसा। ये सारा मंगल हमारे जीवन में कब आएगा? जब मंगलमय भगवान कृष्ण हमारे जीवन में, हमारे हृदय में आएंगे और हम भगवान के धाम, कृष्ण के धाम वापस चले जाएंगे। और ये केवल हो सकता है, भागवत अंतिम श्लोक में बताता है, व्यासदेव बता रहे हैं कि अगर हम भगवान की नाम को हमारे जीवन का साथी बनाएंगे और भागवत को अध्ययन करेंगे एक भिक्षुक के रूप में कि हे भगवान,
मेरे को आपका प्रेम प्राप्त करना है और अनुभव करना है, और मेरे को आपका सेवा करना है नम्र रूप से। प्लीज़ एक्सेप्ट मी एज सर्वेंट ऑफ योर सर्वेंट। मेरे को एक दास और दासी के हिसाब से आप ग्रहण कीजिए, और मेरा जो भी टूटा फूटा प्रेम है, एक छोटा बालक की तरह, तुतलाता बालक की तरह, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, और मैं आपके धाम में वापस जाना चाहता हूँ। इस भाव से अगर कोई भागवत पढ़ता है, देन भागवत हु इज एक्चुअली personification of Krishna's, who is our eternal lover's call, then Krishna at the end of our life will surely take us back to Godhead. अगर इस भाव से अगर हम भगवान का नाम लेंगे, जो भागवत का वाणी है, आदेश उपदेश है, और भागवत को नम्रता से, ईर्षा नहीं होके अगर प्रेम पूर्वक अध्ययन करेंगे, तो भागवत अध्ययन से वो शक्ति है जो हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम जागृत करेगा और भगवान के धाम में हमको पुनः स्थापित करेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि हम सब भागवत को अपना जीवन का साथी बनाएंगे। If we can make Srimad Bhagavatam as our eternal friend, then Bhagavatam will help us to make Krishna as our eternal lover. अगर हम भागवत को अपना जीवन का दोस्त बनाएंगे, सबसे अंतरंग दोस्त बनाएंगे, संगी बनाएंगे, तो भागवत हमको भगवान का अंतरंग संगी बना देगा। That is the फलश्रुति of Bhagavatam, of reading Srimad Bhagavatam. So Srimad Bhagavatam is Krishna's, who is our eternal lover, his lover's call in our life, who is calling all of us back to his spiritual world through Srimad Bhagavatam, where the call represents the wonderful characteristics of Krishna, who is the Supreme Person, and A represents the affection of Krishna, which is beyond any limitation and beyond any qualification and beyond any distance, because he is most dear to us. And Bhagavatam teaches us how to leave ego and envy so that we can learn how to love Krishna. And Bhagavatam teaches us how to develop a longing for Krishna by giving us so many examples of how Arjuna felt when he interacted with Krishna, how Prahlad felt when he interacted with Krishna, how Dhruva felt when he interacted with Krishna. So definitely, when we will also get a chance to interact with Krishna, so much of nectar is awaiting all of us. Yes. So Bhagavatam that is why called Rasamalayam, is going to give us the nectar of love of Krishna. Bhagavatam is calling all of us to experience the nectar of Krishna's love in life. So इसको बोल के हम आज की कक्षा को विराम देंगे। सो मैं अनुरोध करता हूँ आप सबसे कि भागवत को आप अपना जीवन का संगी बनाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री कृष्ण भगवान की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।